तो हमें कोई भी सबूत इस्लाम से जुड़ा हुआ वो 1300-1400 साल पुराना का नहीं मिलता। तो मुझे को भाई ये जरा ये बताओ कि अगर इस्लाम जो है हमेशा से था, हमेशा से चलता आ रहा था, धरती पे हमेशा से था, पहला मानव आया आदम, जिसको तुम लोग नबी कहते हो, ठीक है, और उसके बाद से चलता आया, तो भाई इसका कोई सबूत क्यों नहीं है फिर? इस्लाम का 1400 साल पहले से कोई सबूत क्यों नहीं? ठीक है, कोई हुए नेचुरल कवानीन के मुताबिक चल रहा है जिसमें उसको बंधा हुआ है। सूरह ताहा में अल्लाह फरमाते हैं वआता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। अल्लाह ताला ने हर चीज को उसकी तखलीक दे दी। अल्लाह ने हर चीज को तखलीक दिया, मतलब वआता अब कहते हैं कि बता देना, फील करना, एंड करना। अल्लाह ताला ने हर चीज की तखलीक को क्या हवाले कर दी, सुम्मा हदा, फिर क्या हवाले कर दी, क्या तुम्हें करना है, हर चीज को हवाले कर दी। इसको कहते हैं इस्लाम। जैसे वो अपने निजाम से हटती है वो इस्लाम की मुखालफत करती है, तबाह हो जाती है। कोई सियारा, कोई प्लैनेट, कोई स्टार अपने नियम तोड़ेगा, तबाह हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ये सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में भी ये जो गोल्डीलॉक्स जोन बना है जिसमें हमारी अर्थ है, ये तब तक नहीं बन सकती जब तक ये चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड ना हो और उस पैटर्न को सिमेट्रिक, ये कांस्टेंट तरीके से फॉलो ना कर रही हो। तब तक हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक इस सिस्टम के अंदर बैठेगा नहीं टिक के। अब ये लोग ढूंढने निकले हुए हैं। जी हाँ, आ चुके हैं फिर से आवाज़ हक को मेरे साथ रिफ्यूट करने का, डिबंक करने, जिन्होंने अपनी लेटेस्ट वीडियो डाली है आवाज़ हक ऑफिशियल के चैनल पे, related to that Islam is the oldest religion, and the thing why I picked up that is not because I'm offended with Islam, because he, like in the thumbnail he put up a guy with tilak in the thumbnail, and he put up Sanatan Dharma in hashtag, so yeah, it offended me, and some of their comments were also offended. That's why I'm going to do this. Have a good time. आवाज़ हक। तो अब अगर मैं अपना मीन्स दिमाग चलाऊं और बताओ कॉन्सेप्ट्स ऐसे जिनमें लॉस टूटते हैं, नॉर्मल फिजिकल लॉस टूटते हैं, तो वही बात है, फिर ये लोग जो है ऑफेंड हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से मीन्स हैं लॉज जो कि फिजिकल लॉज को ब्रेक करते हैं। इट्स एज इज एज सो। सबसे पहले रेट्रोग्रेड मोशन प्लैनेट्स का। देखो, अगर हम जो है सारे के सारे प्लैनेट्स काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट और रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम सन के नॉर्थ पोल से देखें तो वीनस रोटेट्स क्लॉकवाइज, इसको हम रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। यूनिवर्स रोटेट करता है 98 डिग्रीज पर। कैन यू इमेजिन 98 डिग्रीज? ओके। अब काउंटर रोटेशन, जैसा कि भाई ने कहा कि हर जगह जितने भी ब्रह्मांड में, सृष्टि में ये स्टार्स हैं, ये सेलेस्टियल्स हैं, बेसिकली वो जो है उनका एक टाइपिकल यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हम बात करें गैलेक्सी NGC 4622 की, तो यहाँ पे स्टार्स, गैस, सेलेस्टियल्स अपोजिट डायरेक्शन में जो है रिवॉल्व और रोटेट करते हैं, जो कि ऑफकोर्स टाइपिकल यूनिफॉर्म रोटेशन को डिफाइन करता है। और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज या साइक्लोन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं अर्थ के। सेकेंडली, फोर्थली वी कैन से रिवर्जन, क्या नाम है, जो मैग्नेटिक रिवर्जन, कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती है करीब 2 लाख से 3 लाख साल के अंतराल में, ठीक है। ये भी मतलब कि जब ये रिवर्सल होता है तो तबाही आती है, ठीक है। तो अगर हम कहें जैसा इनका था, क्या वो हम बात बताऊंगा। कंक्लूजन, क्वांटम टनलिंग छोड़ो, इनको समझ में नहीं आएगी, इनका छोटा दिमाग है। हॉट आइस, अब व्हाट वी सी इज CO2 को लोग बोल देते हैं कभी कभी हॉट आइस। व्हाट इज इट इज? नेपच्यून और यूरेनस पे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है, बहुत ही ज़्यादा माइनस में अच्छा खासा उनका टेम्परेचर है। वहाँ की अगर वहाँ पे पानी है तो वो आइस ऑफकोर्स उसको क्या नाम है, कोल्ड होना चाहिए, है ना, इतने माइनस के टेम्परेचर पे। बट वहाँ पे जो आइस है वो ऐसे है जैसे ज़मीन और आसमान। जो यूरेनस का और नेपच्यून का टेम्परेचर है वो माइनस में, वो इतना कोल्ड है, और जो आइस है वो इनक्रेडिबली हॉट है भाई, मीन्स बहुत ही ज़्यादा हॉट। और फिर आता है हमारा बहुत ज़्यादा बढ़िया टॉपिक, अवमुआ ऑब्जेक्ट, पता नहीं कैसा नाम रखा है, लेकिन छोड़ो। अगर भैया को थोड़ा इंटरेस्ट होगा न्यूज़ देखने में, हाइपोक्रेसी और प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा इनका कोई अलग ज़िंदगी होगी, तो इनको पता चलेगा कि ये क्या है। तो बेसिकली एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मिला था, एंड द थिंग इज इट एग्जिबिटेड अ स्ट्रेंज नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि ऑफकोर्स टाइपिकल एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करता है, ठीक है। और लाइक कैन यू इमेजिन एक ऑब्जेक्ट जो कि ऐसे धातु से बना है, ऐसे मैटर से बना है जो कि अर्थ पे है भी नहीं। Then comes our cold spot in the cosmic microwave. So basically यूनिवर्स में एक ऐसा रीजन है कि जो ये रीजन है यूनिवर्स में ही है, एंड प्रिडिक्टेड जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है, जो हमारी बिग बैंग थ्योरी बनाई है लोगों ने, साइंटिस्ट ने, उसकी जो प्रिडिक्टेड कोल्ड वैल्यू है वो उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये भी एक बेसिकली एक बीज, जैसे हम बोले, मेन प्रिंसिपल्स को पूरा डिफीट कर रहा है बेसिकली। और अब हम क्योंकि क्वांटम की बात कर रहे थे, क्वांटम टनलिंग की, अगर इनको समझ में आता है तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
क्वांटम का रेट्रोकॉजैलिटी इफेक्ट, रेट्रोकॉजल इफेक्ट एक ऐसी चीज़, अगर इन्होंने 11th-12th पास आउट है, इन्होंने 11th-12th करी है, तो वहाँ पे फिजिक्स के ऑफ कोर्स मेरे कंटेंट में सिलेबस में आ जाता है एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, जो कि कहता है कि जो हमारे टाइम की डायरेक्शन है, एरो ऑफ टाइम है, वो फॉरवर्ड है ऑफ कोर्स। बट अगर हम कंटेक्स्ट ले फोटॉन्स अगर इनको पता हो तो जो सूक्ष्म पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं लाइट रेज के, उसकी बात चल रही है फोटॉन्स, प्रोटॉन्स नहीं फोटॉन्स, तो इनके लिए कुछ स्पेशल यूनिक सिनेरियोज में, केसेस में टाइम बैकवर्ड भी फ्लो करता है बेसिकली। या ये चीज़ हमारे फिजिक्स को, क्वांटम्स को, नॉट क्वांटम, हमारे फिजिक्स को, रिलेटिविटीज़ को डिफाई करता है, ऑफ कोर्स थर्मोडायनेमिक्स को भी। ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको कंटेक्स्ट देने से पहले, कंक्लूजन देने से पहले, इनकी सोच का, जिसे ये कॉमन सेंस और लॉजिक कहते हैं, कुछ आयत दिखाऊंगा। मैंने बोलने नहीं वाला, बस आपका काम है रेफरेंस को देखना और क्रिटिसिज्म पढ़ना, ठीक है। तो अब क्या दिक्कत आई? अब अगर हम इनके जो इनका लॉजिक है, जिसको ये लॉजिक बोले, अपनी सोच के इनके हिसाब से चले, तो भाई क्या नाम है, हेलियोसेंट्रिक मोशन हो रहा है ना, तो भाई वो भी काफ़ी बन गया, ठीक है। अर्थ जो है अपने नॉर्मल ऑर्बिट में अर्थ रोटेट कर रही है और सन एक फिक्स पोजीशन पे वहाँ पे उसके रोटेशन को एग्जिबिट कर रहा है, तो वो काफिर हो गया सन। अब जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, तबाही आ रही है, यानी कि वो जो उसका रोटेशन हुआ वो उसने जो है इबादत को, इस्लाम को छोड़कर फिर जो है वो काफिर बन गया, इसलिए फिर वो रिवर्स हो गया तो वहाँ पे तबाही आ गई। अब उसको तबाही का पता चला अर्थ को, हमारी को, अच्छा भाई तबाही आ रही है, तो वो फिर से अपने दीन में आ गया, है ना। और ओ टाइम आगे चल रहा है, वो पीछे क्या चलने लग गया, फोटोन जरूर काफी बन गए होंगे, टाइम जरूर काफी बन गया होगा, ये बात हो गई। अच्छा माउंटेन्स जो माउंटेन्स प्रिवेंट नहीं करते अर्थक्वेक को, माउंटेन्स तो अर्थक्वेक लाते हैं, पक्का माउंटेन की फॉर्मेशन काफिर भाई, काफिर है, मानना पड़ेगा भाई, है ना। और क्या नाम है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम क्लॉटेड ब्लड, अरे भाई क्या एम्ब्रियोलॉजी, क्या मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, क्या मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, क्या ज़ायगोट डेवलपमेंट क्या आ रहा है, भाई काफिर है। वो ह्यूमन तो क्लॉटेड ब्लड से बनते हैं भाई। फिक्स्ड स्टार्स मूविंग प्लैनेट्स, अरे भाई प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, उनका दीन है इस्लाम। फिक्स्ड स्टार्स, अरे भाई स्टार कैसे मूव करे भाई, जरूर इन्होंने अपना दीन छोड़ा भाई, काफिर बन गए भाई, काफिर बन गए, आवाज है काफिर बन गए, इन सबकी माननी पड़ेगी भाई, काफिर। अरे शूटिंग स्टार्स क्या नेचुरल फिनोमेना है कि जिनके लिए वेपन नहीं है भाई, काफिर बन गया यार, काफिर। क्या फ्लैट अर्थ नहीं है, अर्थ फ्लैट नहीं है ब्रो, व्हाट द शिट इज दिस, क्या मतलब, ये अर्थ स्फेरॉइड है, बिल्कुल फ्लैट है भाई, पक्का अर्थ काफिर है भाई, ये रिवर्स भी कर रही है अपनी मैग्नेटिक पोलैरिटी, तबाही आ रही है भाई दुनिया में, काफिर बनने भाई, काफिर बनने, काफिर। मून 2 हिस्सों में बड़ा था, ये वापस अपने जगह में कैसे आ गया भाई, काफिर भाई, काफिर भाई, क्या मतलब, जेंडर तो भाई डिस्चार्ज से मिलता भाई, क्रोमोसोम्स कहाँ से आ गए, पक्का भाई ये क्रोमोसोम काफिर बन गए भाई, दुनिया के सारे लोग काफिर बन गए, वाह 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 वाह। क्या मतलब भाई, और तो 6 दिन बनी थी, बिलियन साल कैसे लग गए भाई, काफिर है बेटे, काफिर है। लाइक ब्रो, दिस कॉमन सेंस डजंट हैव कॉमन सेंस। ये लॉजिक का लॉजिक नहीं है। और उसमें क्या बताऊँ, अब दुनिया की हर चीज़ काफिर है। ओ अरे हाँ भाई, NGC 4622 गैलेक्सी भाई, उसका तो अनयूनिफॉर्म उसका मूवमेंट है भाई, वो भी काफिर बन गई भाई, काफिर। यार ये सारे के सारे लोग अपना दीन छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे भाई ये लोग, यार काफिर बनने आवाज़ हक, कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ करना पड़ेगा, काफिर बन रहे हैं ये लोग। अगर मैं आवाज़ हक से इतना, अगर वो लॉजिक लगा रहे हैं कि भैया ये ऐसा है, वो अपनी लॉज के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो भाई इस्लामिक है, उसका दीन इस्लाम है, ब्रो अगर मैं एक एथिस्ट होता तो मैं ज़रूर पूछता, लेकिन मैं दूसरा थेस्ट हूँ, एंड आई नो माई रिलीजन, आई कैन प्रूव। बट अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे गॉड का एग्जिस्टेंस क्या तुम दे सकते हो, लाइक कोई सा भी कॉमन लॉजिक लगाओ, जो तुमने अभी ये जो अपना जो दिया ना, ये इतना बड़ा स्पीच कि ये अपने लॉज के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो इसका दीन वो है ना, ये थ्योरी जो है इसको हम बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। एथिस्ट लोगों ने इस फाइन ट्यूनिंग की बहुत गंदी मार रखी, और ये जो फाइन ट्यूनिंग थ्योरी है ये हमारे क्रिश्चियन लोगों ने बनाई है, तो कॉपी करना और उसमें अपना दिमाग लगा देना, ये मेरे हिसाब से तो तुम्हारा कोई इसमें सेंस नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम जो है अपने हेवंस को और जहन्नुम को प्रूव कर पाओगे, गॉड को अपने को प्रूव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रो क्या कोई है ही नहीं रिजिडिटी, कोई एग्जिस्टेंस, कुछ है ही नहीं भाई, लिटरली, है ना।
अब बात करें जो जैसा इनका एक और क्लेम था कि हम जो है स्क्रॉल्स को नहीं मानेंगे, हम हिस्टोरियंस को नहीं मानेंगे, हम आर्कियोलॉजिस्ट्स को नहीं मानेंगे, है ना? मैं तुमको बताता हूँ रुको। वेल आपके इस लॉजिक का जो आपने बोला यूनिवर्स के बारे में, इसका तो हमने बना दिया रिफ्यूटेशन। तो आज बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी बन चुकी है, फिर ये बोलेंगे कि भाई टाइम बर्बाद कर दिया। तो दूसरे वीडियो में मैं आपका क्लेम जो आप कह रहे हो कि भैया अरेबिक वर्ड है, अरबी अल्फ़ों में अल्फाजों में जो है ये दीन है और ये सब कुछ कि हम इनको नहीं मानते, और क्या होमो इरेक्टस का नाम तो अब इन्होंने दिया है, उनका नाम क्या होता, इस चीज़ का भी मैं आपको अगले वीडियो में बड़े ही शौक़ से, बड़े ही अच्छे स्वभाव से, बड़े ही प्यार से इसका आंसर दे दूँगा। दूसरी बात, अगर तुमको इसका आंसर पहले चाहिए, वीडियो का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम अकाउंट का मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाओ, पिंड पोस्ट देख लो, मज़ा आ जाएगा, देख लो। वहीं से ही मैं जो है इसको यूट्यूब पे उठाने वाला हूँ, उसी पोस्ट का जो मेरा इन्फॉर्मेशन है उसको मैं इस पर उठाऊँगा। जाकर देख लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर लो, उसको भी हम उठा लेंगे, तुम्हारे कमेंट को, तुम्हारा क्वेश्चन है। और जो हाँ, जो तुमने वीडियो अपलोड करी है, जो इसके अंदर वो है कमेंट्स हैं जो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, गुड गुड ब्रो, देवी देवता के वाजिद और हिंदू दीन के वाजिद पे भी वीडियो बनाओ, इन सब का भी हम जो है आपको पूरा प्रॉपर आंसर दे देंगे। इसलिए स्टे ट्यून। अगर आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, एक पे लिंक दे रखा है, उठा लो।